नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक नए विषय की, जिसका नाम है विशेषण। तो विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण अगर एक मैं लूं तो काला घोड़ा, तो यहाँ पर जो काला शब्द है वो घोड़े की विशेषता को दर्शा रहा है, इसलिए यह होगा विशेषण। तथा यहाँ जो घोड़ा शब्द है वह संज्ञा है, एक प्रकार की संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता को इसमें दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे विशेष्य। अर्थात जिस संज्ञा की विशेषता को बताया जा रहा है उसे विशेष्य कहा जाता है तथा उस विशेषता को विशेषण कहते हैं। इसको हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक अन्य उदाहरण लेती हूं, शिकारी के भय से, शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन दबाता है, छुपाता है। छिपाता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? शुतुरमुर्ग की बात हो रही है। और ये शुतुरमुर्ग कहाँ की विशेषता क्या बताई गई है? मूर्खता। तो यहाँ जो मूर्ख होगा वह विशेषण होगा तथा मूर्ख किसे कहा जा रहा है? मूर्ख शुतुरमुर्ग को कहा जा रहा है, इसलिए शुतुरमुर्ग क्या होगा? विशेष्य। तो सबसे पहले तो यही बात क्लियर होनी चाहिए कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो मैं एक बार और डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्य रूप से किसी भी शब्द की विशेषता को बताते हैं। अब हम इसके भेद देख लेते हैं, कितने प्रकार होते हैं विशेषण के। तो विशेषण को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक का डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों को नहीं बताता, जबकि इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की विशेषताओं का भी बोध कराता है। उदाहरण अगर मैं लेती हूँ गुणवाचक के, तो गुणवाचक में बहुत सारी विशेषताएं हम ले सकते हैं। पहली विशेषता जैसे गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध। तो ये सभी जो है वो सभी विशेषताएं अगर दर्शाई जा रही हैं तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। गुण जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो अच्छा, ईमानदार, भला। तो ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। सेकंड, अगर हम किसी के दोष को भी बता रहे हैं, किसी की बुराई भी बता रहे हैं, जैसे बुरा, बेईमान, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। रंग, किसी भी कलर की बात करते हैं, लाल, हरा, नीला, तो वो सभी रंग किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे कि हमने अभी पहला एग्जांपल देखा था काला घोड़ा, तो काला उसकी विशेषता उसका रंग को बता रहा था, अर्थात तो किस प्रकार का विशेषण हुआ? वह गुणवाचक विशेषण हुआ। उसके बाद दिशा, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, तो ये सभी जो दिशाएं हैं वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। आकार, चौकोर, गोलाकार, तो ये सभी आकार जो है अलग अलग प्रकार के, आयताकार,
ये आकार भी गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण है। अवस्था, स्वस्थ, बीमार, ये सभी अवस्थाएं भी गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल में आएंगी। इसके बाद स्थान, दिल्ली, पंजाबी, ये जो है वह भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक। भारतीय, पंजाबी, ये गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण है। तो हम सिर्फ गुणों की ही व्याख्या गुणवाचक विशेषण में नहीं करते हैं, इसके अलावा हम किसी व्यक्ति के दोष, उसके रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध, दशा, इन सभी का वर्णन भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण जो देखा था शुतुरमुर्ग वाला, तो मूर्ख शुतुरमुर्ग, तो मूर्ख जो है वो उसकी एक दोष को बताया जा रहा है, मूर्खता को बताया जा रहा है, तो वो किसका उदाहरण था? वो गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण था। अब हम जब दूसरा विशेषण का उदाहरण भेद देखते हैं, दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अभिप्राय होता है मापतोल करना, मापना। तो मापतोल की जब हम बात करते हैं तब हम परिमाणवाचक विशेषण को देखेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूं कि राम बाजार से 2 किलो शक्कर लेकर आया है, तो वहां 2 किलो जो है वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चयवाचक। दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अगर हमें सिर्फ अगर मैं बात करती हूँ 2 किलोग्राम की या 2 लीटर की, या फिर मैं बात करती हूँ फिक्स क्वांटिटी की, फिक्स मापतोल की, तब हम किसकी बात करेंगे? निश्चयवाचक विशेषण की। लेकिन अगर मैं बस इतना बोलती हूँ कि वहां से मुझे कुछ शक्कर लानी है, अब कुछ में फिक्स अमाउंट नहीं है, बस हमने कुछ, बहुत, इन शब्दों का अगर प्रयोग किया है, कुछ या बहुत, तो वो उदाहरण किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये दोनों जो है परिमाणवाचक के हैं, कुछ, बहुत, थोड़ी। तो उदाहरण अगर मैं ले लूं, राम 5 लीटर दूध लाया, ठीक है। तो इसमें जो परिमाण है वो एक निश्चित परिमाण दिया हुआ है 5 लीटर, तो ये किसका उदाहरण होगा? निश्चयवाचक परिमाण का। लेकिन मैंने लिखा राम ने दही में कुछ शक्कर डाली, कुछ शक्कर डाली, तो यह किसका उदाहरण होगा? राम ने दही में कुछ शक्कर डाली। तो यहाँ जो कुछ है, हम उस कुछ को का परिमाण या माप तोल नहीं सकते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये सेकंड हुआ परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो विशेषण का प्रकार है वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यानी किसी संख्या की विशेषता बताने वाले विशेषण के शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण वापस 2 प्रकारों में बांटे जा सकते हैं। पहला जो प्रकार होगा वह वापस होगा निश्चयवाचक, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? संख्या की। हम किसकी बात कर रहे हैं? विशेषण के द्वारा किसी भी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो यह भी पुनः 2 भागों में है, निश्चय तथा अनिश्चय। वाचक। निश्चय के मतलब अगर मैं बात करूं कक्षा में 20 लड़के हैं, कक्षा में 20 बालक हैं, तो यहाँ जो मेरे पास नंबर्स हैं, जो संख्या है वो फिक्स संख्या है, एक निश्चित संख्या है कि हाँ कक्षा में 20 ही बालक हैं, तो मैं उसे क्या बोलूंगी कि हाँ भाई इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये निश्चयवाचक और संख्यावाचक है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी संख्या
फिक्स पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कक्षा में कुछ छात्र हैं, कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो यहाँ हमें पता है कि कोई संख्या होगी और संख्या भी फिक्स संख्या होगी, हम उस संख्या को मेजर कर सकते हैं। लेकिन उस समय उस संख्या के बारे में हम अनजाने, हमें फिक्स संख्या नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, कुछ। तो अगेन यहाँ पे कुछ या थोड़ी या बहुत जब शब्द आते हैं तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे, और अगर कोई निश्चित संख्या का मान हो रहा है तो उसे निश्चयवाचक विशेषण कहा जाएगा। तो कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है परिमाणवाचक और निश्चयवाचक विशेषणों में, तो हम उसका अगर उदाहरण देखते हैं तो मैं उदाहरण आपको बता देती हूं। परिमाणवाचक तथा निश्चयवाचक एक ही शब्द है, जिसमें अगर मैंने लिखा कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, ओके, तो यहां जो कुछ है वो कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक होगा, क्योंकि हम उन लड़कों की जो संख्या है वो हम निश्चित कर सकते हैं। लेकिन कौन सा, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक, कुछ है यानी हमें फिक्स उनकी संख्या नहीं पता है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण का। अगर मैं यहाँ लिखूं वही उदाहरण, दही में कुछ नमक डालें, ओके, तो यहाँ भी वापस एक कुछ आया है और यहाँ भी कुछ आया है, दोनों जगह कुछ है, लेकिन यहाँ वाला जो कुछ है वह संख्यावाचक विशेषण को बताएगा, लेकिन दही में कुछ नमक डाले यह किसको बताएगा, परिमाणवाचक विशेषण को बताएगा। तो एक ही वर्ड है कुछ, उसे हम संख्यावाचक विशेषण के रूप में भी यूज में ले सकते हैं, और उस कुछ को हम परिमाणवाचक विशेषण के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो यह तीसरा प्रकार हुआ विशेषण का, जो था संख्यावाचक विशेषण। अगर हम चौथा रूप देखें, सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण कई बार जो सर्वनाम होते हैं वह विशेषण की तरह कार्य करते हैं। कई बार सर्वनाम का जब विशेषण की तरह ये काम में लिया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर मैं इसके कुछ उदाहरण देखूं, वह लड़का सुंदर है, वह लड़का सुंदर है, तो यहाँ जो वह शब्द है, जनरली वह क्या होता है, एक सर्वनाम होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लेने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। पर यहाँ उस लड़के के बारे में बोला गया है, वापस इस लड़के की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ क्या आएगा, ओनली अगर एक यहाँ वह जो होगा वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करेगा। अगर मैं दूसरा उदाहरण देखूं, वे बच्चे खेल रहे हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ वापस यहाँ जो वे शब्द है वो किसको बता रहे हैं, बच्चे की विशेषता को बता रहे हैं। वे शब्द जो है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, और जनरली वे किसमें आता है, सर्वनाम है, वह भी एक सर्वनाम है। तो जब कभी भी सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो अगर हम सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखें तो मैं आपको कुछ सर्वनाम के उदाहरण तथा सार्वनामिक विशेषणों के उदाहरण बताती हूं। सार्वनामिक अगर मैं सिर्फ बात करती हूं इसने, अगर मैं सिर्फ बात करती हूं इसने, तो वह क्या होगा, सर्वनाम। इसने यह काम किया, तो वहां पे इसने क्या होगा, सर्वनाम। पर अगर मैं लिखती हूं इस लड़के ने यह काम किया, क्या लगाती हूं मैं शब्द, इस लड़के ने यह काम किया, तब अगर मैं इस लड़के ने लिख रही हूं उस समय वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अगेन एक और उदाहरण,
उसने अगर मैं लिखती हूं तो यह एक सर्वनाम की भांति होगा, लेकिन अगर मैं उस लड़के ने लिखती हूं, उस लड़के ने, तो वह किसका उदाहरण होगा? वह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। तो आपको जरूरी है कि आप सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर को पहचान सकें। अब हम बात करते हैं, एक नया शब्द होता है जिसे बोलते हैं प्रविशेषण। एक शब्द है जिसे बोलते हैं प्रविशेषण। अभी तक तो हमने देखा विशेषण और विशेषण के भेद, अब प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता दर्शाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता को जो दर्शाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए वह लड़का बहुत सुंदर है। अब ऑलरेडी एक विशेषण तो है ही सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है, लेकिन हमने आगे उसके एक और विशेषण की भी विशेषता बता दिया कि थोड़ा सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है या थोड़ा सुंदर है। तो यहाँ बहुत क्या होगा? वो प्रविशेषण की तरह उदाहरण में लिया जाएगा। बहुत लगा सकते हैं, बिल्कुल, मुझे, और या फिर थोड़ी या थोड़ा शब्द जो है, ये सब किसके अंतर्गत हम यूज करते हैं? प्रविशेषण। विशेषण के वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को दर्शाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार, जो कि पहला था गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखेंगे कि तुलना के आधार पर विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर हम तुलना करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बात करी कि यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को दर्शाता है, तो तुलना के आधार पर विशेषण को अगर हम देखें, तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं एक जस्ट एग्जांपल देती हूं कि सीता सुंदर है, ठीक है, एक उदाहरण मैंने दिया, सीता सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ सुंदर क्या है? सीता की विशेषता दर्शाई जा रही है, तो सीता विशेष्य होगा, सुंदर विशेषण होगा। तो यह जो है तुलना की, हमने किसी से तुलना नहीं की है, हमने जस्ट एक सामान्य विशेषता बताई है। कई बार हम, अगर मैं यूं